अच्छा भाई, ये बताइएगा कि एक लड़की को अगर पता चल जाए कि उसका शौहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रंगे हाथों पकड़े, ना पकड़े, उसकी शिकायत किसको करे? और उसके साथ मोहब्बत भी करती है लेकिन वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, उसको उसके साथ रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है मेरे भाई। सबसे पहले ये देखेंगे कि वो लड़की किस माशरे में है। पाकिस्तान में है, सिनेरियो डिफरेंट होगा। सही। बरतानिया में है, सिनेरियो डिफरेंट होगा। यूएसए में है, सिनेरियो डिफरेंट होगा। जहाँ जहाँ औरत के इख्तियारात ज़्यादा हैं जी। वहाँ वहाँ वो फिर ऐसी चीज़ें कर सकती है कि जिससे डर के मर्द जो है वो सीधी लाइन पे आ सकता। सही। मिसाल के तौर पे उसने एक लड़के को बुलाया हुआ है उधर, अभी उसके पेपर भी नहीं बने और वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसके कान खिंचवा सकती है। सही। यहाँ पे बाइख्तियार ज़्यादा मर्द है। अगर हम पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं तो पाकिस्तानी ऐसी लड़कियों को मैं कहता हूँ सबसे पहले फैसला करे। ऐसी सिचुएशन के लिए ना कोई भी तैयार नहीं होता। बच्चियों को चाहिए कि वो तैयार नहीं है। वीडियो गौर से सुने, सभी को चाहिए। हाँ गौर से सुने, किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो आप तैयार होना चाहिए पहले मेंटली। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैं पानी में गिरा दूं तो आप क्या करेंगे? फौरन आपके जेहन में आएगा हाथ पैर मारूंगा। बिल्कुल। हाथ पैर तो मारोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि आप मेंटली तौर पे तैयार है जी। अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे साथ इधर बात करें और पीछे से अचानक से एक जोरदार थपड़प मारे, आप तैयार ही नहीं है जी। आपको ज्यादा हर्ट करेगा। सामने से हिट करूं तो हम डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंस। ये पीछे से हिट होती है, आपको पता ही नहीं है। सही। अब आप बौखला जाते हैं, आप क्या करें? घबराना नहीं है, अकल से काम लेना है। पहले दो में से एक चूज करें, इसके साथ रहना है या नहीं। ठीक है। फौरन। और इस बुनियाद पे ना चूज करें कि अच्छा वो छोड़ देगा, ये करेगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। ठीक है। पहले ये समझ ले, नहीं छोड़ेगा। अब बताएं रहना है या नहीं रहना। मिसाल के तो आपको हम बना लेते हैं, सही। क्या फैसला चूज करते हैं? मैं फिर दोनों सिनेरियोज बताता हूँ, रहना है या नहीं रहना। तो पहले ये देखेंगे कि वो अगला बंदा हमारे साथ कैसा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो नहीं छोड़ेगा। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना के रखेगा और बढ़ाएगा। एक वक्त आएगा वो आपके साथ लेट कर बातें करेगा, वो आपके सामने तस्वीरें देखेगा उनकी। और एक वक्त आएगा वो घर में ले आएगा। आप बताएं ये सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद छोड़ना है या पहले? अगर तो आपने छोड़ना है तो फैसला करें कि मैंने नहीं रहना। सही। फिर वो वाले काम डिस्कस करते हैं कि वो क्या। और अगर आपने ये फैसला करना है कि नहीं मैंने रहना है, जो कि मैं भी कहता हूं कि रहें, वो ठीक हो जाएगा। सही। ठीक है। ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं रहें। कैसे रहना है? उसको कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ना। जिस दिन आपने मर्द को रंगे हाथों पकड़ लिया ना, अगले दिन वो ढीठ हो जाएगा। अब वो जो काम चुपके करता था सरेआम करेगा। आप क्या कर लेंगे भाई? मर्द का कोई कर क्या सकता? घर में इख्तियार उसका था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब वो कहेगा कि मैं तुम्हारे सामने ये लो बात करता हूँ, क्या कर लोगी? थप्पड़ भी मार देगा आपको। एक दिन उसके साथ डेट पे गया होगा, उसके साथ बैठ के फोन पे बात करेगा आपसे, क्या मसला था? अब ऐसे ही कुड़ती रहेंगी। सारा इख्तियार आपका, बीवी आप, जायज रिश्ता आपके साथ, बच्चे आपके साथ, फैमिली पूरी खानदान में आप, और वैल्यू मिल रही है उसको आपकी वजह से। मत पकड़े रंगे हाथों मर्द को। सही। आगे दूसरी बात कि ऐसे मर्द को ट्रीट क्या करें, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन देखें। बाज़ औक़ात मर्द जो है वो घरों के अंदर फेक कर रहे होते हैं अपने आप को। उनके साथ मसले चल रहे होते हैं लेकिन वो फेक कर रहे होते हैं। उसको देखें, ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो शौक और चस्के की खातिर ही नहीं मर्द जो है वो ये काम करते हैं। बाज़ औक़ात उसे कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला है कि उससे रहा ही नहीं जाता। वो एक औरत के साथ वो रह ही नहीं सकता। सही। उसकी हेल्प करें, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। नंबर 2 पे अगर आपको ये लग गया कि अब वो शौकीन है इन कामों का, ये शौक करता है, फिर उसको रिलीजियसली हील करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है ना। सही। फिर उसके लिए इकदाम होंगे। तो ये आपने पहले देखना है कि उसका मसला क्या है। सिर्फ उसने ये कर दिया स्यापा डाल दो। और औरत तो भाई एक एक्सीडेंट होता है तो आप ये भी पूछते हैं कि नहीं गलती किसकी है? बिल्कुल पूछते हैं। तो इतना सबको जज करने के लिए औरत को बहुत ज्यादा सब्र चाहिए। सब्र चाहिए, सब्र चाहिए। आप ना पैनिक करते हैं, अपने मामलात को खराब मत करें जी। याद रखें, जानी शख्स बुज़दिल होता है तब तक जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। बिल्कुल, जब तक पकड़ा नहीं जाता। हाँ ये याद रखना, तब तक जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। अगर पकड़ा जाएगा फिर वो बहादुर हो जाएगा। वही काम
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उसका यही डर होता है ना, मैं पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल। ये तो उसको भी पता है, पकड़ के मुझे मार तो कोई नहीं सकता, घर में से बीवी मार तो नहीं हो सकती, जी। पता तो है ना उसे, लेकिन यही डर होता है ना, पकड़ा जाऊंगा। अब पकड़ा गया, अब बताएं। अब वो ठीक हो। मिसाल के तौर पे मैं रोज आपको कहता हूं, नरोज खान साहब, आज आपने मेरे साथ पॉडकास्ट में सख्त सवाल किया ना, तो मैं आपको 5 दिन के लिए जेल में डाल दूंगा। रोज इसी डर की वजह से आप मुझसे सख्त सवाल नहीं पूछते। एक दिन मैं आपको सख्त सवाल पूछने पर 5 दिन के लिए जेल में डाल देता हूं, छठे दिन आके आप क्या करेंगे? अरे ऐसा 5 दिन कहूंगा क्या सर निकालो। आप तो ठहरे ना जरा, आपको मैं बताता हूँ, मिसाल को समझो। सही सर। उसने फिर ढीठ हो जाना, आप उसे ढीठ ना करें। अब आ जाए उस ऑप्शन की तरफ कि आप नहीं रहना चाहते। अगर आप नहीं रहना चाहते तो ये मेक श्योर करें कि आप बैठें, प्रॉपरली बातचीत करें, क्या इशू है, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या वजूहात की बिना पर आपने ये फैसला किया। बड़ों को इन्वॉल्व करें और उसके बाद ये फैसला लें कि आपने नहीं रहना। एक छोटी सी कहावत ये भी है कि वो जापानीज की, कि एक ट्रेन में अगर आप बैठ जाएं और आपको पता चले कि ये ट्रेन गलत समत में जा रही है, आपने कहीं और जाना था, ये कहीं और जा रही है, तो अगले ही स्टेशन पे उतर जाएं। पूछे क्यों? क्योंकि जितने स्टेशन आप और आगे जाएंगे वापसी का किराया ज्यादा लगेगा। भाई पल्ले पैसे देना है, मिल। टाइम कीमती है। आप देखें कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं वो टाइम क्या है, वो कीमती टाइम है। हमने तमाशा बना लिया हुआ है बच्चियों को, हम जलील करते रहते हैं बच्चियों को। कोई गल नहीं, घसीट दी रहे अपनी जिंदगी में, सारी सारी जिंदगी शोहर उसको मुंह नहीं लगाता, उनसे बच्चे पैदा करके उनको फेंक देता, जाकर याशियां किसी और के साथ करते हैं। तरसने के लिए आई हुई है दुनिया में, इंसान नहीं है। अगर माँ बाप ने हौसला दिया होता ना, या माशरे ने कहा होता, तो कोई इतनी भी बुरी बात नहीं होती तलाक। बिल्कुल। और भाई ये सिर्फ औरत के लिए क्यों लानत है, ये तो मुझे बताएं। क्योंकि मर्द डोमिनेट देने वाला जो है वो ऐसे करके कमीज सटकता है, तो वो कहता है जनाब मैं हूं गुसल कर रहा हूं, मैं तो पाक साफ हो गया, अगला निकाह करवाई। ओ बेचारी जड़ी सारी जिंदगी सह सह के, तो उसके लिए ये गुनाह बन गया। तो इसलिए ना माशरे को एजुकेट होने की जरूरत है। कोई इतनी भी बुरी बात नहीं होती।